हेलो गाइस, हम कुछ इसमें ईडियम एंड फ्रेजेस देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर और जो कि इंपॉर्टेंट भी है। हम कुछ डिस्कशन और एग्जाम्पल के साथ करते चलते हैं, ठीक है। तो हम पहले इसमें देखते हैं हमारा हॉब्सन्स चॉइस। ये हमारे लिए क्या है? हॉब्सन्स चॉइस क्या होता है? हमारा नो रियल चॉइस एट ऑल, ठीक है। जिसके पास कोई चॉइस ना बचे वो हमारा होता है हॉब्सन्स चॉइस, मतलब कि नो अल्टरनेटिव। आप एक एग्जाम्पल कह सकते हैं, एग्जाम्पल आप एक ले सकते हैं। The employees in the private sector have options choice because they are forced to accept what they are ordered to do। ये तो सही बात है कि जो प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय होते हैं उनके पास और कोई चॉइस नहीं होता है, कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है उनके पास, क्योंकि उनको जो फोर्स किया गया है एक्सेप्ट ही करेंगे, वो किसी भी कंडीशन में उसे एक्सेप्ट करेंगे जो उन्हें ऑर्डर मिला है। एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट मुझे याद आ रहा है इडियम, हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर। हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर जो कि एग्जाम में पूछा गया है। इसका क्या मतलब होता है? डूइंग मेनी थिंग्स एट अ टाइम। जो बहुत ही टैलेंटेड पर्सन होते हैं वो ऐसा काम करते हैं। आप एक एग्जांपल ले सकते हो, एग्जांपल आप कह सकते हो ही इज़ फिकल माइंडेड एंड हैज़ टू मेनी आयरन्स इन द फायर। एक साथ बहुत सारे काम करने की, डूइंग मेनी थिंग्स एट अ टाइम। एंड ऐसे ही एक इडियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई एंड ड्राई। ये तो बहुत ही ईजी भी है एंड रेगुलर मतलब लोग यूज़ भी करते हैं। हाई एंड ड्राई का क्या होता है? अ डिफिकल्ट सिचुएशन। आप एग्जाम्पल कह सकते हो, ही वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई बाई हिज बिजनेस पार्टनर। वो अपने बिजनेस पार्टनर को छोड़ गया किस चीज़ में? डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने बिजनेस पार्टनर को वो छोड़ गया। एंड एक बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं जनरली, हैंग टुगेदर। इसका क्या मतलब होता है? सपोर्ट वन अनदर, ठीक है। आप इसका भी एग्जाम्पल कह सकते हो, द टू स्टेटमेंट्स। हाँ, इसका आप कह सकते हो द टू स्टेटमेंट्स डिलीवर्ड बाय द लीडर ऑफ द पार्टी डू नॉट हैंग टुगेदर। ये भी कह सकते हो, सपोर्ट वन अनदर। हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा टू ईट अ हम्बल पाई। ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। टू अपोलोजाइज, ठीक है, माफ़ी मांगना किसी से। टू ईट अ हम्बल पाई। हमारा नेक्स्ट है टू गिव द डेविल्स हिज ड्यू। ये तो लोग कहते भी हैं कि देखो, टू गिव इंकरेजमेंट इवन टू द एनमी। मतलब बहुत लोग कहते हैं जो ग्रेट पर्सन होते हैं वो इंकरेजमेंट देते हैं अपने, इवन अपने दुश्मनों को भी देते हैं, ठीक है। ये था हमारा। एंड हमारा नेक्स्ट है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। तो हम अपना अगला देखते हैं। अगला हमारा कौन सा है? रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। अगला हमारा है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का क्या मतलब होता है? लुकिंग फॉर मीनिंग्स दैट आर नॉट एक्चुअली, यानी कि हिडन मीनिंग हमें समझना। लाइक हम देखते थे पोयम में क्या होता था, कह कुछ और रहा है लेकिन मतलब कुछ और निकल रहा है, यानी कि हिडन मीनिंग हमें समझना होता है। इसका मतलब होता है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। ये हमारा एक ईडियम है, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। ओके, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग इसका मेन मतलब होगा। एक एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल एक ले सकते हैं, इफ़ हर एस्से इज रीड बिटवीन द लाइन्स वी विल फाइंड दैट शी हैज़ मीट कमेंट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ओके, बहुत ही कम लोगों में, मतलब बहुत ही कम लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट पर बोल सकते हैं। हालांकि इस एग्जाम्पल का ये मतलब था, इफ़ हर एस्से इज रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब ऐसा होगा जो हिडन मीनिंग को शो करेगा। वी विल फाइंड दैट शी हैड मेड कमेंट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो हमें मतलब हम फाइंड कर लेंगे कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़ी है, ठीक है। तो ऐसी एक ऐसी ईडियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल द रूस्ट। रूल द रूस्ट, जिसका क्या मतलब है? रूल द रूस्ट का मतलब क्या होता है? टू डोमिनेट। इसलिए मैंने इसको बताया क्योंकि मैंने इसको एग्जाम में बहुत बारी देखा है। टू डोमिनेट स्पेशली हम देखते हैं कि इसका एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। टुडे द रिच रूल द रूस्ट। जो रिच होते हैं वो बहुत ही डोमिनेटिंग होते हैं, ठीक है। और आप एक कह सकते हो रन शॉर्ट ऑफ। ये भी एक एग्जाम मतलब ईडियम है, इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब शॉर्टेज, ठीक है। इसका अगला हम देखते हैं, एन ओपन बुक। एन ओपन बुक क्या होता है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा, अगर आप लोग टेस्ट देते हैं तो पता चल रहा होगा आपको। ये क्या है? एन ओपन बुक, वन दैट होल्ड नो सीक्रेट। जिससे आप सुने भी होंगे कि सब कहते हैं अरे वो तो खुली किताब है, ठीक है। वन दैट होल्ड नो सीक्रेट्स, उसको हम क्या कहते हैं? एन ओपन बुक। और एक इसका अगला क्या है? अगला हमारा एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड का क्या मतलब होता है? अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व। मतलब देखो, लोग कहते नहीं है कि अरे उसको कोई उसका वो उसका साथ दे रहा है, इसका मतलब उसका ज़रूर कुछ अपना उल्लू सीधा करना है, उसका मतलब ज़रूर कुछ उसका उसमें एक अपना सेल्फिशनेस है, मतलब उसमें कुछ ज़रूर इंटरेस्ट छुपा है, उसका ज़रूर कुछ फ़ायदा है, इसलिए वो उसको सर्व कर रहा है, उसको कुछ उसकी हेल्प कर रहा है, ये भी हम कह सकते हैं। अगला हमारा है टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ये तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्प मतलब प्रेज वंस ओन एबिलिटी एंड अचीवमेंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ही तारीफियों के पुल मारते रहते हैं, उनको हम कहते हैं टू ब्लो वंस ओन ट्रम्प, मतलब प्रेज वंस ओन एबिलिटीज़, अपनी ही गुणगान करना हमेशा, ठीक है। और एक ऐसे ही हमारा है अज्यूम एयर्स। अज्यूम एयर्स सुना होगा आपने अगर पढ़ रहे हो तो। अज्यूम ईयर्स का क्या होता है? टू प्रिटेंड समथिंग। ओके, टू प्रिटेंड समथिंग। लाइक हम कह सकते हैं द रिच आर इन द हैबिट ऑफ अज्यूमिंग ईयर्स इन द प्रेजेंस ऑफ देयर पुअर रिलेशंस। अगर सामने देखते हैं कोई गरीब बैठा है तो अमीर लोग जरूर जो है अपना प्रिटेंड करने लगते हैं, दिखावा करने लगते हैं।
एक बहुत ही ज़्यादा यूजुअल हम कह सकते हैं एक हमारा ईडियम है, वो है हमारा एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ये तो सबको पता होगा, कॉज ऑफ क्वारलर, जिसमें सिंपल सा हम एक एग्जांपल बनाते हैं, बहुत ही ईजी सा, मतलब बहुत नॉर्मल सा, बहुत कॉमन सा, लेकिन कह सकते हैं प्रॉपर्टी इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स। ये तो एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। अगला हमारा है स्टैंड ऑफिश। स्टैंड ऑफिस क्या होता है? इनडिफरेंट, ठीक है, प्लेजर पेन से कोई मतलब नहीं। एंड हमारा नेक्स्ट है शोइंग वाइल्ड ओट्स। शोइंग वाइल्ड ओट्स, इसका क्या है हमारा? शोइंग वाइल्ड, मतलब शोइंग वाइल्ड ओट्स का क्या मतलब है हमारा? इसका ये मतलब है इरिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज, ठीक है, जो मतलब बहुत ही कम एज में प्लेजर को खोजने लगे, उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का क्या है? ये बहुत ही सिंपल है, ब्रेक द आइस बहुत बार एग्जाम में आया है। टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर प्रोलॉन्ग साइलेंस, बहुत ही मतलब ब्रेक द आइस सब कहते हैं ना, बहुत ही लंबे टाइम के बाद उसने मतलब कुछ बोला है, ब्रेक द आइस किया है, ठीक है, मतलब अपनी उसको हम कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में चुप्पी तोड़ा है। एक ये था। एक हम कह सकते हैं बैंडी वर्ड्स। एक हमारा है बैंडी वर्ड्स। बैंडी वर्ड्स में क्या आ जाएगा तुम्हारा? बैंडी वर्ड्स में हमारा आता है नॉर्मली टू आर्ग्यू, ठीक है, किसी के साथ आर्ग्यू करना, ये हमारा आ जाता है। एंड हमारा नेक्स्ट कहाँ पे थे हम? आई थिंक ये कर रहे थे। उसके बाद हमारा क्या है? अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, जो अचानक से कुछ हो जाना, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, और अनप्लीजेंट भी है, ठीक है। बाय लीप्स एंड बाउंस रैपिडली, बाय लीप्स एंड बाउंस रैपिडली, मतलब कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से होना। तो हमने देखा, कौन सा देखा हमने? बाय लीप्स एंड बाउंस, मतलब रैपिडली, कोई चीज़ बहुत तेज़ी से होना, ठीक है। एंड अब जल्दी जल्दी थोड़ा 2-4 हम देख लेते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट है ऑफ नो अवेल, मतलब यूजलेस। जैसे कुछ चीज़ों में हम देखो बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं बट वो एकदम यूजलेस होता है, वैसे ही कुछ। एंड हमारा नेक्स्ट है ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ। एंड अगला हमारा इंपॉर्टेंट है अशोर पॉइंट, समथिंग विच हर्ट्स, मतलब जो हर्ट करे, मतलब जो चीज़ें पेनफुल हो, वो होता है हमारा अशोर पॉइंट। और हमारा नेक्स्ट है लाइकोफोनिक्स। लाइकोफोनिक्स ये एग्जाम में पूछा गया, विद अ न्यू लाइफ, रीबर्थ, जिसको हम कहते हैं री इनकारनेशन। लाइफ में इसको हिंदी में कह सकते हैं, एकदम हिंदी में अगर हम देखें तो इसका हो जाएगा पुनर्जन्म, लाइक हम मूवीज़ में देखते हैं, बहुत सारी मूवीज़ में री इनकारनेशन, ठीक है। एंड हमारा क्या है? टू कीप अंडर रैप्स, मतलब सीक्रेट। ये देखो बच्चों में कहा जाता है कि बच्चे कभी भी सीक्रेट नहीं रख सकते, बच्चे कभी भी कीप नहीं कर सकते अपने अंडर रैप में, टू कीप अंडर रैप। ऐसे ही मुझे एक याद आ रहा है, बाई हुक और बाई क्रूक, ये होता है बाई वन मीन्स और अनदर। एग्जाम्पल हम इसका एक कह सकते हैं, ही इज़ डिटरमाइंड टू ऑब्टेन फर्स्ट डिवीजन इन द क्लास बाई हुक और बाई क्रूक। बहुत ही कम बच्चों में ऐसा होता है जो कि फर्स्ट डिवीज़न आने के लिए ऐसा कहें। एंड हमारा एक बहुत ही सिंपल सा है, बेल द कैट। बेल द कैट क्या होता है? टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। किसी काम में हम अपना पर्सनल रिस्क लें एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए। एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, मेनी पीपल कैन बोस्ट ऑफ देयर ब्रेवरी बट वेरी फ्यू कैन बेल द कैट। ये बात तो एकदम सही बोली गई है, ठीक है। एक हम ऐसे सिंपल सा कह सकते हैं, एट द बॉटम ऑफ। एट द बॉटम ऑफ का क्या होता है? टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसी चीज़ के लिए, ठीक है। एट अ लॉस भी हमारा है एक इडियम, टू बी अनेबल टू डिसाइड, ये भी है हमारा। बीट द एयर, बीट द एयर बहुत इंपॉर्टेंट है। बीट द एयर हमारा एक इडियम है, जिसका क्या मतलब होता है? टू मेक यूजलेस एफर्ट। अभी जैसे हमने यहाँ पे देखा ऑफ नो आई विल, यूजलेस, वैसे वहाँ पे भी बीट द एंड ब्रेक द आइस मैंने आपको बता ही दिया। एंड हमारा एक हमारा बी इन वंस वॉनेट, टू बी फसी टाइप में है। एंड बिसाइड वन सेल्फ, एक ये भी है। एंड एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आया है, बर्न होल इन वंस पॉकेट, मनी स्पेंड क्विकली, ठीक है। ऐसा बहुत ही कम लोगों के पास होता है, मतलब बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, बहुत जल्दी जल्दी पैसे खर्च होना। मनी, इसका एग्जांपल हम कह सकते हैं, मनी गिवन टू अ स्पेंडथ्रिफ्ट। इसका आप एग्जांपल मुझे बनाकर बताइएगा, ओके। सो आज हम इतना ही करते हैं, छोटा ही सेशन रखते हैं, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।